खेद जताया है और कहा है कि चार्जशीट में उनका नाम गलती से आया है। इस मामले को लेकर आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम पर निशाना साधा है। ईडी की जांच एक झूठ का पुलिंदा है। पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूं, मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हो, मुझे बदनाम करने की कोशिश हो, दूसरे लोगों की गिरफ्तारी हो, इस सब के पीछे एक ही मकसद है। अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी को डर लगता है और अरविंद केजरीवाल को बदनाम कैसे किया जाए, इसकी पूरी साजिश है। ईडी ने मेरा नाम चार्जशीट पे डाला था, फर्जी तरीके से, झूठे तरीके से, बेबुनियाद तरीके से। उस पर मैंने लीगल नोटिस भेजा। आज उस लीगल नोटिस का जवाब दिया ईडी ने। इतिहास में पहली बार ईडी ने माना है, स्वीकार किया है कि मेरा नाम गलती से चार्जशीट में डाल दिया। ये क्या मजाक है? ये क्या झूठी जांच है? ये क्यों नरेंद्र मोदी के इशारे पर ईडी नाच रही है? ये क्यों नरेंद्र मोदी के इशारे पर अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? ये क्यों अरविंद केजरीवाल से डर कर उनके लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है? मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब करो। एक झूठी जांच चलाकर, एक बेबुनियाद जांच चलाकर, एक आधारहीन जांच चलाकर सबको फंसाओ, सबको जेल में डालो। मैंने पहले दिन से कहा था, पूरा जीवन ईमानदारी से जिया हूं और जीता रहूंगा। नरेंद्र मोदी जी, आप चाहे जितने प्रयास कर लें, आप अपने इस झूठ में सफल नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल अपनी छवि के साथ, अपनी योग्यता और क्षमता के साथ, ईमानदारी के साथ जो अपनी सरकार चला रहे हैं, वो चलाते रहेंगे। आपके इन प्रयासों से रुकने वाले नहीं। वहीं लखीमपुर खीरी में निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इरा श्रीवास्तव के समर्थक हेमू गुप्ता को सदर कोतवाली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं इसकी खबर जैसे ही लोगों को लगी, उनके समर्थक थाने पर इकट्ठा होने लगे और उन्हें छोड़ने की मांग करने लगे। खबर हापुड़ से है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई और गोली लगने की वजह से बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक हापुड़ महोदय द्वारा अपराधियों और गौकशों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज हापुड़ नगर पुलिस द्वारा मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी शहनवाज उर्फ पलटू पुत्र मुस्तफ़ा को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त एक अज्जी से एक तमंचा 315 बोर और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया है। अभियुक्त 2020 से थाना सरूरपुर बेरठ के गौकशी के मुकदमे में वांछित चल रहा था। इसके खिलाफ अन्य भी कई मुकदमे पंजीकृत हैं। अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल रवाना किया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक हापुड़ महोदय द्वारा अपराधियों और गौकशों के विरुद्ध चलाए जा रहे नगर पालिका चुनाव में सभासद पद के लिए हापुड़ में रस्साकसी खत्म हो गई है। चुनाव में खड़े होने वाले भावी प्रत्याशियों को लेकर मंथन भी स्थानीय स्तर पर समाप्त हो गया है। वहीं निवर्तमान सभासदों प्रत्याशियों की तरफ से भागदौड़ भी इस दौरान शुरू हो गई है और लगातार जो है चुनावी प्रचार के लिए चुनाव ऑफिसेज खोले जा रहे हैं। ये मेरा जो वार्ड है, मेरा परिवार है, परिवार की तरह मैं उसके साथ रहूँगा, उसकी बेटी की तरह, उसके भाई की तरह ही उसके साथ रहूँगा और विकास के कार्य में जो अब तक विकास नहीं हुआ उससे अधिक करके दिखाऊँगा और बदलाव का और प्रकाश का हर जगह जो भी मेरी कार्य, जो मेरे घर में कमी होंगी उस कमी को नपते हुए पहले वार्ड की कमी पूछूँगा। मेरे लिए भी जुनूनता, एक कर्मठता मैं इसी तरह से लड़ूंगा जिस तरह से मैंने काम किया है, उसी तरह से जनता को काम करके दिखाऊंगा। अपने सवाल पे कोई भी जवाब पहले आए उसमें मैं रोकूंगा नहीं। मैंने वार्ड में बहुत बड़ी कमियाँ देखी हैं काफ़ी टाइम से। मेरा वार्ड
कि मैं एक आवास विकास में मोहल्ले को लेकर चलूँ मेरा वार्ड। मेरा कहना ये है सर्वप्रथम खाना वहाँ दिया जाएगा जहाँ भूखे को भूख लगे। जैसे कि सर्वप्रथम कार्य सड़कें गड्ढे मोती कॉलोनी के कितना बड़ा प्रोजेक्ट बना हुआ है कि आज तक वो पास नहीं हुआ करता, कितने टाइम से प्रोजेक्ट। बुलंदशहर में जबरदस्त ओलावृष्टि की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों की फसलों को ओलावृष्टि की वजह से नुकसान हुआ है। उनकी फसलें ओला गिरने की वजह से बर्बाद हो गई हैं। किसानों की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। ओलावृष्टि से मक्का समेत जायद सीजन की तमाम फसलों में नुकसान हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आसमान से ओले गिर रहे हैं और किसानों की चिंता का सबब बने हुए हैं। आपको बता दें कि आहार क्षेत्र में करीब 20 मिनट तक ओलावृष्टि हुई। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी की अहिल्याबाई होलकर नर्सिंग कॉलेज में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर नर्सिंग कॉलेज के हॉस्टल के वार्डन ममता पर कॉलेज के स्टूडेंट ने आरोप लगाया है। आरोप है कि वार्डन ने अपने पैसे चोरी के झूठे इल्जाम में हॉस्टल के 2 लड़कियों की तलाशी के नाम पर उनके कपड़े उतरवाकर चेकिंग कराई, जिसके खिलाफ आज हॉस्टल के सभी लड़कियों ने कॉलेज के बाहर इकट्ठा होकर वार्डन ममता को हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग के साथ नारेबाजी की। वहीं पीड़ित लड़की और उसके भाई ने यह आरोप लगाया कि लड़कियों की अश्लील फोटोज खींचकर दूसरों को दिखाने की बात कही है। आपको बता दें कि अहिल्याबाई होलकर नर्सिंग कॉलेज LNJP हॉस्पिटल से एसोसिएटेड है, जहां LNJP हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने मामले की जानकारी होने के साथ साथ मीडिया से बात करने से मना कर दिया। वहीं दिल्ली पुलिस दरियागंज थाने के SHO ने मीडिया से कॉलेज के अंदरूनी मामला बताकर टाल मटोल करने की कोशिश की। हालांकि हॉस्टल की लड़कियां और पीड़ित के भाई और मां ने SHO साहब से काफ़ी देर तक कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन SHO ने 1 हफ्ते में वार्डन को हटाने की बात कहते हुए तहरीर लेकर FIR करने की बात कहकर मामलों को रफा दफा करने की बात कही। बकवास मत करो। इसके पीछे उनके पैसे चोरी हो गए थे 6,500 के हज़ार के आसपास। उसके बाद क्योंकि मंडे को हमारा फाइनल प्रैक्टिकल था एक्सटर्नल के साथ, तो उसमें मेरी और एक शीतल नाम की लड़की है, उसकी ड्यूटी थी और उसी शीतल की फ्राइडे को भी ड्यूटी थी। तो मैम को पूरा शक गया कि जो पैसे चोरी हुए हैं इस बार वो शीतल ही करे, और उनका ये था कि साथ ही मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके बैचमेट थी, मैंने और उसने मिलके किया जो भी किया। तो उन्होंने पहले सारे जितने भी बच्चे थे मैं उन सबकी वहाँ पर बस में चेकिंग कराई, ऐसे जूनियर से हमारी भी। और उसके बाद फिर जब हम लोग कम्युनिटी सेंटर पहुँचे तो हमसे ज़बरदस्ती एक कंसेंट साइन करवाया कि हम लोग अपनी मिलेंगी अपना कहते पर्सनल चेकिंग उनसे करवा रहे हैं। और उसके बाद फिर जब हमें भी लगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें टच करके चेक करके ऐसे छोड़ देंगे, पर वो जब फिर वो रूम में लेके गई तो उन्होंने हमसे हमारे कपड़े उतरवा दिए। इसके पीछे उनके पैसे चोरी 4 साल से यहाँ पे मेरी बहन हॉस्टल में रह रही है और अभी कुछ दिन पहले से यहाँ पे 1-1.5 महीना पहले एक लड़की ने सुसाइड किया यहाँ पे। तो हमें पता लगा, बट हम भी कंसर्न हुए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। पुलिस ने करी कार्रवाई नहीं करी, हमें नहीं पता। अभी कुछ दिन पहले मेरी बहन पे और यहाँ बहन के साथ एक लड़की पढ़ती है, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया वार्डन द्वारा। वार्डन का नाम ममता है। ममता ने उन पर आरोप लगाया। आरोप लगाने के बाद जब उसको कमरे तलाशी ली गई उनकी, तो उनके पास में कुछ भी नहीं मिला, जबकि वार्डन ने कहा कि 6,000 रुपये की चोरी हुई है। अभी सेम इंसिडेंट कल रात को दोबारा हुआ, कल शाम को। कहीं ये 4th ईयर में स्टूडेंट्स हैं, इनकी ड्यूटीज़ बाहर लगती हैं, तो इनको जब लेके जाया गया बाहर, तो वहाँ पे कंप्लेंट की, मतलब इन पर आरोप लगाया गया कि 8,000 रुपये चोरी हुए हैं। अब वो हॉस्टल आते आते वो 8,000 रुपये के 18,000 उन्होंने कर दिए। जब आज हम रात को अगर कंप्लेंट हुई थी, बच्चे ने हमारे ने कुछ अगर गलत किया है, तो इनका कायदा ये बनता था कि माँ बाप को कॉल करके बुलाया जाता, अगर उनकी तलाशी लेनी थी, कुछ भी करना था। इन्होंने क्या करा कि जूनियर्स के थ्रू, वो मैडम वहीं खड़ी थी, उन्होंने बच्चों के पूरे मतलब क्लोथ को उतरवाया गया है। उनको तलाशी लेने का एक तरीका होता है, किसी के कपड़े उतार कर तलाशी लेना, ये कहाँ का, और इन्हें किसने अधिकार दिया है इस चीज़ का। वो करने के बाद भी इन लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। उसके बाद जूनियर जो लड़कियाँ हैं, उनके थ्रू उनसे तलाशी लिखवाई गई है। वह सूरजपुर से खबर है, जहां धान के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में पति पत्नी का शव मिला है। जिले के जगतपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां लोगों में दहशत है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
वहीं जगदलपुर में टेलीफ्रॉड और साइबर फ्रॉड के माध्यम से ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बता दें कि 76 आरोपी मोबाइल से फोन कर अपने आप को बीएसएफ का अधिकारी बताकर बीएसएफ में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। पीड़ित का कहना है कि कुछ दिनों में नौकरी के नाम पर कुल 1,80,000 रुपए एसबीआई खाते या फोन पे के माध्यम से ट्रांसफर करने को कहा और पैसे देने के बाद पीड़ित ने ठगी का आरोप लगाकर शिकायत बस्तर में दर्ज कराई है, जिसके बाद साइबर सेल की मदद से आरोपी को पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम प्रकाश कुमार बताया। आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन और आधार कार्ड भी जब्त किया गया है। बस्तर पुलिस के द्वारा साइबर फ्रॉड के मामलों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में बस्तर थाने में 2 विभिन्न मामले 43/22 एवं 63/21 में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। दोनों ही मामलों में आरोपियों के द्वारा बीएसएफ का अधिकारी बनकर नौकरी दिलाने के नाम पर तथा क्रेडिट कार्ड बंद होने के नाम पर ठगी की गई थी। ठगी की कुल राशि क्रमशः 1,80,000 रुपये तथा 80,000 रुपये रही। उक्त प्रकरण में प्रकाश कुमार पिता सरोज कुमार उम्र 21 वर्ष को मानेसर जिला गुरुग्राम हरियाणा से तथा दूसरे अपराध में अमन गौतम पिता महेश गौतम। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और आदिवासी नेता पर आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से केदार कश्यप ने आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की। आरक्षण को लेकर एक बार फिर केदार कश्यप ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा। केदार कश्यप ने कुणाल शुक्ला और केपी खाड़ी का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि 58% आरक्षण और ओबीसी आरक्षण रोक देने के काम पर केदार कश्यप ने आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए प्रदेश में भर्तियां रोकी और एडमिशन को पुनः शुरू करने की मांग की है। आज पहले कहा कि ये जो टारगेट किलिंग हो रही है, टारगेट किलिंग में कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी का हाथ है। कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे लड़ नहीं सकती, इस कारण से वो ऐसे तत्वों को अपने साथ में लेकर के चलती है। और यहाँ पर तो सरकार का तंत्र ही नहीं है। सरकार में बैठे हुए लोग आज कहते हैं रायपुर में कहते हैं एसी के कमरों में बैठे हुए हैं और यहाँ के लोगों की चिंता नहीं है। कोई भी एक भी घटना होती है तो उस पर कोई सरकार का मंत्री न सरकार का कोई नुमाइंदा एक शब्द बोलने को तैयार नहीं होता, बल्कि घटना होती है तो वो खुद नाचते फिरते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। गाँव का सीनियर नेता का जो नंद कुमार साय जी ने निर्णय लिया है और वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वो हम सबके लिए सम्मानीय है और हम चाहेंगे कि वो जहाँ पर भी रहें उनका सम्मान बना रहे। उनको जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करती रही उसी तरीके से उनका सम्मान रहे और हम तो आगे भी उनको सम्मान देते रहेंगे। ये ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कन्नौज के तालग्राम पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया और करीब 1.5 घंटे देरी से हालांकि वो पहुंचे जनसभा में आते ही अखिलेश ने माइक संभाला और इस दौरान अखिलेश ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि दिल्ली वाले चीजें बेच रहे हैं, यूपी वाले छोटी चीजें। निकाय चुनाव पर समर्थन मांगते हुए कहा कि आधे मन से मदद ना करो, हमें लोकसभा विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक वोटों से जीतना है और इस चुनाव के बाद लोकसभा का चुनाव शुरू हो जाएगा, हमें बीजेपी को रोकना है। दिया था एक समय पर समाजवादी सरकार आएगी तो हम लोग गरीबों को घी देंगे, कम से कम वो ताकतवर बन जाएगा। वहीं रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी के बजरंग बली वाले बयान पर जमकर हमला किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी जी फेंकने में बहुत माहिर हैं, जो चीज पाकिस्तान में हुई उसे बिहार का बता देते हैं, जनसंख्या जितनी नहीं है उतना बता देते हैं। बैन बजरंग दल पर लगाने की बात हुई है, बजरंग बली पर नहीं। बजरंग बली हमारे आराध्य हैं, उनके नाम पर कोई गुंडागर्दी करे ये उचित नहीं। जो चीज फेंकने में बहुत माहिर है,
अब वो कबीर जी को, गुरु नानक, गुरु गोरखनाथ जी को एक साथ बिठा देते हैं, एक साथ बैठ के समाज के उत्थान की चर्चा करते थे। कौन कौन सदीव हुए? गुरु नानक देव, गोरखनाथ जी, कबीर जी, सबके कार्यकाल अलग है। जो चीज पाकिस्तान में उसको बिहार का बता देते हैं। जनसंख्या जितनी नहीं है उतना जनसंख्या बताते हैं, 650 करोड़ का। भाई बेन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली क्यों नहीं? बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं, और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। और राम को ताला लगा, अरे राम, अयोध्या के मंदिर में ताला खुलवाने का काम तो राजीव गांधी ने किया था। तो कितना झूठ बोलेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? अब तो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि लोग अब उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसमें भी झूठ बोल गए। बजरंग दल को बैन लगाने के बाद क्यों गुंडागर्दी कर रहे हैं? यहां भी क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको यह अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ मिले। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा देने की प्रक्रिया है, संविधान में व्यवस्था है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, सीधा एक्शन में। वहीं यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर सहारनपुर पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। यहाँ पर एक युवक अखिलेश के रथ पर सवार हो गया और सुरक्षा बलों को भनक तक नहीं लगी। जैसे ही उसे पकड़ा गया वहां हंगामा मच गया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत धक्का देकर उसे रथ से नीचे उतारा। सुरक्षा कर्मियों की नजर जैसे ही एक अज्ञात शख्स पर पड़ी, वे हड़बड़ाकर उठे और मुश्किल से उसे नीचे उतारा जा सका। सुरक्षा कर्मियों की इसमें पूरी ताकत लगी। बता दें कि कांग्रेस अखिलेश यादव यहां पर महापौर प्रत्याशी नूर हसन मलिक और पार्षद प्रत्याशियों के लिए रोड शो कर रहे थे। इस दौरान ये घटना हुई। अब सवाल ये उठ रहा है कि इतने बड़े नेता की सुरक्षा में सेंध कैसे लग गई। अखिलेश ये रोड शो सहारनपुर निकाय चुनाव को लेकर करने पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने यहाँ रोड शो शुरू किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। अपने नेता को अपने बीच पाकर कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आए। इस दौरान अखिलेश ने सत्ताधारी पार्टी पर जमकर हमला किया। मौसम ने एक बार फिर अपना रुख बदल लिया है। दिल्ली के अंदर झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो देश के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का अनुमान है। विभाग ने बताया कि दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ मध्य, दक्षिण और उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में 3 दिन मौसम कमोवेश ऐसा ही रहेगा। मौसम विभाग की माने तो आज नई दिल्ली में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय धरने पर पहलवानों के पहुंचे और अपना समर्थन पहलवानों को दिया। आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान कहा कि दिल्ली के 360 गांव के प्रतिनिधियों के साथ देश की आन बान शान देश के पहलवानों के समर्थन में आज जंतर मंतर पहुंचा हूं और अब दिल्ली के लोग, सभी गांव के लोग पहलवानों के समर्थन में पंचायतें आयोजित कर रहे हैं। आगामी 7 मई को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर 360 गांव की महापंचायत होगी। सब खिलाड़ियों का समर्थन करें। यहाँ मुद्दा खिलाड़ियों के मुद्दे को समर्थन करने का है, पार्टी का नहीं है। ये तो केंद्र सरकार को इनसे बुला के बात करना चाहिए और इनकी जो मांगे हैं उस पर विचार करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा कह रही है कि आप शाहीन बाग की तरह से बैठाना चाहते हैं। हम तो कह रहे हैं भाजपा के लोग आगे बैठे हैं। वहीं कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए अब महज 8 दिन बचे हुए हैं और इसे लेकर अब सभी विपक्षी पार्टियों में वाक युद्ध शुरू हो गया है। आपको बता दें, एक तरफ जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार पीएम मोदी पर और कर्नाटक की सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भी कांग्रेस पर जमकर हमला कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के
बाद कांग्रेस ने भी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दोनों ही पार्टियों ने कई बड़े बड़े वादे किए हैं। एक दूसरे की घोषणाओं पर अब सवाल भी उठा रहे हैं। बीजेपी ने गांव, गरीब और युवाओं, महिलाओं की समस्याओं और आवश्यकताओं के समाधान को भी प्राथमिकता दी। आज देश की करोड़ों महिलाएं लाखों सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए आत्मनिर्भर भारत को ताकत दे रही है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की व्यवस्था ने किसानों के लिए खेती के मायने बदल दिए हैं। ये काम इसलिए हुए क्योंकि आपने एक परिवार की चिंता करने वाली कांग्रेस को हटाकर सबका साथ, सबका विकास करने वाली बीजेपी को चुना। कांग्रेस जेडीएस ने तुष्टीकरण की नीति के कारण असली जरूरतमंदों को पर कभी ध्यान नहीं दिया। रिजर्वेशन को 15% से बढ़ाकर 17% करने का काम किया है। एसटी के रिजर्वेशन को 3% से 3% से 7% करने का काम किया है। लोकल लीगा रिजर्वेशन को 4% से 6% करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और लिंगायत रिजर्वेशन को 5% से 7% करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों, अभी आपने फरवरी में देखा होगा 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी की सीधे सीधे गारंटी मिलेगी। और फिर लखनऊ की बात ही क्या करना, lखनऊ तो सरदेव अटल जी की कर्म साधना की स्थली रही है। लखनऊ तो स्वर्गीय टंडन जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है और आज लखनऊ को नेतृत्व इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी का सानिध्य लखनऊ को प्राप्त हो रहा है। क्या नहीं है लखनऊ में? डिफेंस कॉरिडोर का नोड और ब्रह्मोस मिसाइल यहीं पे बन रही है लखनऊ में। किसान पथ लखनऊ की एक नई लाइफलाइन बन रही है। ग्रीन कॉरिडोर, मेट्रो और जो प्रयास डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के समय हुआ था कि मुस्कुराए आप लखनऊ में हैं, आज उसका एक साकार स्वरूप डबल इंजन की सरकार यहां पर ट्रिपल इंजन को अपने साथ जोड़ते हुए लखनऊ को स्वरूप में आगे बढ़ाना चाहती है। आज कोई भी लखनऊ आता है कहता लखनऊ में काफी सुधार है, स्वच्छता है। आज कहता है भाइयों बहनों, ये काम सपा बसपा के लोग भी कर सकते थे, गरीबों को मकान ये भी दे सकते थे, लेकिन जब इनका पेट भरे तब ना, इनको तो अपने परिवार से मतलब ही नहीं था, मतलब ही नहीं था, उससे बाहर निकल ही नहीं सकते थे। और ये जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति किस। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।